हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे गुरुजी। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, हम लोग जब कोई भी सर्विस करते हैं तो हम लोगों को ये चेक करना होता है कि किसी की स्कैल्प में और हेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो हर सर्विस का अलग अलग कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर किसी को स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करानी है, सो अगर किसी को स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करानी है तो हम किसको ये सर्विस नहीं दे सकते हैं। ओके, सो हम लोग नहीं दे सकते प्रेग्नेंट लेडी को अगर कोई प्रेगनेंसी में है, या फिर हम लोग डिलीवरी के 3 महीने बाद में ये वाली सर्विस देते हैं किसी क्लाइंट को भी जिसको भी स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग करानी होती है, सिमिलर विद द कैरेटीन एंड द नैनोप्लास्टिया एंड द बोटॉक्स ट्रीटमेंट। अगर क्लाइंट आपके पास में आता है तो वो एक फेथ लेके आपके पास में आता है और उसको काफ़ी उम्मीद होती है आपसे कि आप उनकी एक अच्छी सर्विस दोगे। और अगर वो किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, जैसे मैं डैंड्रफ की बात करता हूँ, सो डैंड्रफ बेसिकली कई तरीके के होते हैं, लेकिन एक डैंड्रफ ऐसा होता है जिसको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ कॉल्ड पैची डैंड्रफ। पैची डैंड्रफ जो होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और ये डैंड्रफ काफ़ी टाइम से लोगों के स्कैल्प में होता है। सो हम लोग सैलून में इसका ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं बिकॉज ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है और ये बढ़ता ही चला जाता है। अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट यूज़ भी करते हैं तो उससे वो नहीं हटेगा। सो अगर मैं बात करूँ ऑयली डैंड्रफ की, उसका ट्रीटमेंट हमारे सैलून में है। हम लोग ऑयली डैंड्रफ को हटा सकते हैं। हमारे पास में डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स होते हैं, एम्प्यूल्स होते हैं, स्कैल्प सीरम होते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ खत्म हो जाता है। अगर मैं ड्राई डैंड्रफ की बात करूं तो वो भी स्कैल्प से हट जाता है, और उसके लिए भी काफ़ी ट्रीटमेंट्स हैं स्कैल्प को हाइड्रेट करने के लिए। और पैची डैंड्रफ की अगर मैं बात करूं तो वो स्कैल्प से नहीं हटता है, उसके लिए आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, ट्रीटमेंट्स लेना होगा। और ये जो डैंड्रफ होता है, इस डैंड्रफ का सैलून में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि डैंड्रफ कौन सा है, देन आप डैंड्रफ का ट्रीटमेंट दे सकते हो। ओके, क्लाइंट्स के लिए ये है कि अगर उनके स्कैल्प में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास में शैम्पू के लिए आती है तो हम चेक करते हैं कि उनकी स्कैल्प में कहीं से कोई कटा फटा तो नहीं है या फिर उनको फीवर तो नहीं है। अगर होता है तो फिर हम हेड वॉश नहीं करते हैं। सो ऐसे ही हर सर्विस के कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, लाइक कैराटीन के होते हैं, स्मूथनिंग के होते हैं, स्ट्रेटनिंग के होते हैं, हेयर कटिंग के भी होते हैं, शैम्पू के भी होते हैं। सो सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, उसके बाद ही सर्विस करनी चाहिए। ओके, इसके अलावा स्पा की मैं बात करूँ तो स्पा कोई भी करा सकता है, मेल फीमेल, और किसी भी सिचुएशन में हम लोग हेयर स्पा करा सकते हैं। बट अगर कोई बीपी का क्लाइंट है, लाइक उसको बीपी से रिलेटेड कोई इशू है, तो उसको हेयर स्पा नहीं कराना चाहिए, उससे उसका बीपी हाई हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को ट्रीटमेंट कराना है, लाइक किसी को हेयर फॉल ट्रीटमेंट कराना है या फिर डैंड्रफ ट्रीटमेंट कराना है, सो उस टाइम पे हम लोग मशीन यूज़ करते हैं। सो मशीन हमारे पास में होती है इंफ्रारेड लाइट विच इज़ गुड फॉर द मसल्स, एंड इसके अलावा हमारे पास में होती है हाई फ्रिक्वेंसी मशीन विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर द हाई डैंड्रफ, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होती है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। सो गाइज, आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट है तो आप लोग उस पर मशीन यूज़ नहीं करोगे। रीज़न, मशीन अगर आप यूज़ करते हो तो आप लोगों को ये चीज़ चेक करनी है कि उन्होंने अपनी बॉडी में कहीं पे मेटल कोई इम्प्लांट तो नहीं करा रखा है। जैसे बहुत सारे लोगों के बॉडी में कहीं भी मेटल का इम्प्लांट होता है, लाइक रॉड डलवा देते हैं या फिर वॉल वगैरह चेंज होता है। सो वो चीज़ आपको देखनी है। और इसके अलावा अगर ब्रेसेस वगैरह पहने हैं तो भी, और अगर किसी ने मेटल का कोई रिंग पहना हुआ है तो भी वो निकाल देना है। सो इस सिचुएशन पे हम लोग ध्यान रखते हैं। सो कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं हम लोग बात करते हैं। सो उसमें आपका आ जाता है सोराइसिस है, स्कैबीज है, रिंगवॉर्म है, और आपका पेडिक्लोसिस कैपिटास है, ट्राइकोप्टिलोसिस है, और भी ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। सोराइसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो हम लोग उनकी सर्विस नहीं करते हैं, उसमें सारी सैलून की सर्विसेज आ जाती हैं। और एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, दैट इज़ पेडिक्लोसिस कैपिटास, जिसको हम लोग आम भाषा में जुए कहते हैं। तो अगर किसी के जुए होती हैं तो हम लोग उनको सर्विस नहीं देते हैं बिकॉज दैट इज़ अनप्रोफेशनल। इसके अलावा स्कैबीज है, जिसको हम फुंसी, फोड़े, दाने या रैशेज वगैरह कहते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो भी हम लोग सर्विस नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर किसी के कहीं से कटा फटा है, रिसेंट स्कार है, इंजरी है, प्रोडक्ट एलर्जी है, तो भी हमें सर्विस नहीं देनी चाहिए। सो गाइज, आप लोगों को सर्विस देने से पहले इन सब चीज़ों को चेक करना है। दिस वी कॉल कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो अगर आप लोग ये सब चीज़ें चेक करते हो, दैट मीन्स यू आर अ प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर एंड यू आर लुकिंग फॉर द प्रोफेशनलिज्म। सो अगर किसी की स्कैल्प में ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम लोग सर्विसेज नहीं देते हैं। सो ये बहुत छोटी सी चीज़ें भी हैं और बहुत बड़ी चीज़ें भी हैं। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।